दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोडिंग चैलेंज में। ये पीएचपी सीरीज का 23वां वीडियो है जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेस्टेड लूप के बारे में। तो बेसिकली नेस्टेड लूप क्या होता है कि नेस्टेड लूप जो होता है, एक लूप के अंदर दूसरा लूप होता है, उसको बोलते हैं नेस्टेड लूप। तो जरूरी नहीं है कि हम लोग एक लूप के अंदर दो ही लूप हो सकते हैं, एक लूप के अंदर एक ही लूप हो सकता है। आप जितना चाहें, ये फॉर लूप है उसके अंदर एक और लूप डाल सकते हैं, जहाँ स्टेटमेंट लिखा है एक और लूप, फिर उसके अंदर एक लूप, उसके अंदर एक लूप, वो डाल सकते हैं। तो नेस्टेड लूप सिर्फ एक ही होता है कि आपका जो एक लूप के अंदर दूसरा लूप, मतलब नेस्टेड लूप। तो नेस्टेड लूप बेसिकली, नेस्टेड लूप का हम लोग यूज क्यों करते हैं? नेस्टेड लूप का यूज जो हम लोग बेसिकली कोई भी डेटा होता है उसको टेबुलर फॉर्मेट में प्रिंट करने के लिए करते हैं। जैसे, और जो सबसे पहले वाला लूप होता है उसको बोलते हैं आउटर लूप, और उसके बाद जितने अंदर होंगे उनको बोलते हैं इनर लूप। तो सबसे पहले क्या होता है कि इनर लूप कंप्लीट होता है, उसके बाद आउटर लूप कंप्लीट होता है। तो जो भी हमारा टेबुलर फॉर्मेट डेटा होता है उसके लिए, उसको ही प्रिंट करने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पे दे रखा है, एक आप लोगों को दिखा रखा है टेबुलर फॉर्मेट। जैसे मैंने, हम लोग अगर दो का हम लोग को टेबल बनाना है, दो का, तीन का, चार का, पाँच का, छः का, सात का, आठ का, 10 तक का, मैंने अभी 10 तक दिया। 10 से आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो रो का जो काम करता है, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, ये क्या करता है? आउटर लूप काम करता है। और कॉलम जो प्रिंट करता है, दो, चार, छः, आठ, 10, ये क्या करता है? आपका इनर लूप करता है। तो सबसे पहले रो लूप स्टार्ट होगा, एक दे देगा, फिर उसके बाद कॉलम पूरा प्रिंट होने के बाद, फिर कॉलम जब इनर लूप खत्म हो जाएगा, फिर आउटर लूप स्टार्ट होगा। आउटर लूप, इनर लूप खत्म, फिर आउटर लूप। और लास्ट में क्या होता है कि आप पहले इनर लूप खत्म हो जाता है, उसके बाद आउटर लूप आपका खत्म होता है। क्योंकि लास्ट में क्या होता है कि जब लास्ट वाला जो वैल्यू बचती है, उसमें जो इनर लूप पहले खत्म होगा, फिर आउटर लूप का आपका एंड हो जाता है। तो जो भी डेटा होता है हम लोग क्या करते हैं, टेबुलर फॉर्मेट में प्रिंट करते हैं। जैसे आप लोगों ने मैथ में देखा होगा, मैट्रिक्स होती है, मैट्रिक्स में भी अब इसका यूज करते हैं प्रिंट करने के लिए आपका। जैसे जो मैट्रिक्स में जो क्वेश्चन होते हैं आपको देखेंगे, वो टेबुलर फॉर्मेट में ही होते हैं। उसको भी आप इसके थ्रू, लूप के थ्रू, इनर लूप के थ्रू और आउटर लूप के थ्रू प्रिंट करा सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग इसको प्रिंट करके देखेंगे और देखेंगे कैसे कैसे प्रिंट होता है और किस फॉर्मेट में प्रिंट होता है। तो ये हमारा ब्लैंक फाइल है जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सीखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंपल आपका एक टेबल का प्रिंट करेंगे, फिर उसके बाद मल्टीपल टेबल को प्रिंट करेंगे, ताकि आप लोगों को छोटा छोटा पार्ट पार्ट आपको समझ में आए। जैसे मुझे अगर आपका दो से, जैसे हमें यहाँ रो है, अगर 2 से 10 तक मुझे प्रिंट करना है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो उसके लिए पहले रो का हम लोग लूप बनाएंगे, फिर उसके बाद कॉलम का बनाएंगे। तो रो का, मुझे रो प्रिंट करने के लिए क्या करना होगा, तो x बराबर मैंने यहाँ पे क्या किया, i ले लिया, और i बराबर मैंने क्या किया, 2 दे लिया। 2 से हमारा लूप स्टार्ट होगा, और 2 से स्टार्ट होगा, और कहाँ तक जाएगा मेरा, कहाँ तक जाएगा हमारा, 10 तक। तो दो हमारा क्या होगा, जो i हो वो 2 से छोटा हो या 10 से छोटा हो या बराबर हो। तो इसमें हम लोग इंक्रीमेंट कितना करना है, तो आप यहाँ पे रो देखेंगे तो हमारा इंक्रीमेंट कितनी हो रही है, एक एक से हो रही है। 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 8, 9, 10 आया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक इंक्रीमेंट कर देंगे, i बराबर i+1। तो आप यहाँ पे, हम जब भी प्रिंट करेंगे आपको यहाँ पे इको i, और हम लोगों को, तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे br लगाते हैं। देखिए अब हमारा यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ पे हमारा प्रिंट हो गया। अब हम लोग क्या करना है, कॉलम प्रिंट करना है। आपको यहाँ पे कॉलम प्रिंट करना है, 2, 4, 6, 8, 10। दो के सामने हम लोगों का, दो का जैसे अब पहाड़ा ही बोल सकते हैं, 2 के सामने 2 का पहाड़ा, 3 के सामने 3 का पहाड़ा, 4 के सामने 4 का पहाड़ा, ये सब प्रिंट करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करना है, इनर लूप की जरूरत होगी। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब दो इसको दूं तो 2 का पहाड़ा प्रिंट कर दे, दूसरी बार 3 दूं तो 3 का पहाड़ा कर दे, 4 दूं तो 4 का पहाड़ा कर दे। जब अब ये कॉलम का पूरा प्रिंटिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनर लूप का यूज करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अब इनर लूप बनाते हैं। इसमें इनर लूप आप नेस्टेड लूप कह सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक नया वेरिएबल लेता हूँ, जिसकी वैल्यू मैंने क्या करता हूँ, जे दे देता हूँ। अब आप लोगों को पता है कि जो भी हमारा पहाड़ा होता है, 2 या 3 या 4 हो, उसमें मल्टीप्लाई क्या होता है, पहले 1 से स्टार्ट होता है।
2 into 1, 2 into 2, 2 into 3, 2 into 4। जैसे अब अगर हम दो का पहाड़ा ही देखें तो देखिए दो में क्या हो रहा है कि हमेशा एक से मल्टीप्लाई पहले होता है, 10 तक होता है मल्टीप्लाई। दो एक कम दो, दो दूना के चार, दो तिया छः, दो चौक के आठ, दो पच्चे 10, दो छक्के 12। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग को 1 से 10 तक गिनती प्रिंट करेंगे। उसके लिए देखिए तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जे बराबर 1 ले लिया और यहाँ पे मैंने क्या किया, जे क्या होना चाहिए हमारा 10 तक, क्योंकि गिनती भी 10 ही तक मल्टीप्लाई होता है दो का। भाई किसी भी पहाड़ा आप स्टार्ट करेंगे तो वो 10 ही तक मल्टीप्लाई होता है, 10 से नहीं होता है। तो यहाँ पर भी हम लोग 10 तक, 1 से 10 तक प्रिंट करेंगे। तो जे बराबर हमारा क्या हो गया, J+1। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपल अब हम लोग ये क्या करेंगे, यहाँ पे आपको जे को प्रिंट कर देंगे। आपको यहाँ पे जे को प्रिंट कर दिया मैंने, तो देखिए आपको क्या आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग 1 से 10 तक गिनती प्रिंट कर लेंगे इनर लूप के लिए, क्योंकि हमें अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से पहाड़ा के देखेंगे तो हमेशा अंतर जो है 1 से 10 तक यहाँ पे गिनती जा रही है, वो दिखती नहीं है। दो एक कम दो, दो नक चार, जो मल्टीप्लाई होती है तो वो पहले हम लोग कर लेंगे। फिर दो से क्या करेंगे, जो इसका वैल्यू होगी दो तीन, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे सारे 1 से 10 तक गिनती में। तो पहले 1 से 10, फिर 1 से 10, फिर 1 से 10 ऐसे प्रिंट करेंगे। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ जे को, जो मैं प्रिंट करूँगा तो आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए आपका यहाँ से 1 से 10 और 1 से 10 तक प्रिंट हुआ। और इसमें देखिए अब यहाँ पे दिख नहीं रहा प्रॉपर, तो हम लोग क्या करते हैं, एक बी आर लगा देते हैं कि जहाँ पे हमारा पहला पहला रो खत्म होता है उसके बाद एक एक बी आर हम लगा देते हैं। तो यहाँ पे आप एक बी आर लगा दीजिए। देखिए हमारा पहली रो खत्म कहाँ होती है, इस पे ए एंडिंग होती है 1 से 10 प्रिंट करने के बाद, यहाँ खत्म होती है। तो यहाँ पे हम लोग बी आर लगाएंगे तो यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा। देखिए 1 से 10 हमारा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पे दो का पहाड़ा अगर मुझे करना है तो दो एक कम दो, दो दूना चार, दो तीन छः, ये दो का पहाड़ा हो जाएगा, फिर तीन का पहाड़ा हो जाएगा, चार का हो जाएगा। इसमें सिर्फ हम लोगों को जो ऊपर वाली वैल्यू है, जो आई की वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई करना है जे से। तो सिंपल अगर मैं यहाँ पे आई इंटू जे करता हूँ तो देखिए अगर दो का पहाड़ा करने के लिए मुझे क्या करना होगा, आई इंटू जे। तो आई आपकी वैल्यू दो है, क्योंकि दो से स्टार्ट हो रही है, दो के बाद तीन होगी। तो हमारा यहाँ पे पहले दो होगा तो दो से मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरा, तो दो का पारा हो जाएगा। फिर तीन से मल्टीप्लाई होगा, तीन का पारा हो जाएगा। चार से मल्टीप्लाई होगा, चार का हो जाएगा। पाँच से होगा तो पाँच का हो जाएगा। कब तक हमारा चलेगा, 10 तक। तो यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे मैं आपको यहाँ रन करूँगा तो आपका देखिए दो दूना चार, छः, आठ, 10, 20, 10 से स्टार्ट हो गया। अब देखिए सब एक ही में जुड़े हुए हैं, तो हम लोग थोड़ा इसको स्पेसियर कर सकते हैं। इसको आप लोग क्या करना होगा कि डबल कोट दे के आप यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए, यहाँ पर डॉट लगा दीजिए और यहाँ पे डबल कोट दे के ब्रैकेट, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस देना है तो दे दीजिए। देखिए आपको देखिए कितना ये चीज, देखिए इनर, बिना इनर लूप के आप, इस बिना नेस्टेड लूप के आप दो का पारा नहीं कर सकते। सिर्फ आप एक ही बस सिर्फ दो का ही पारा बना सकते हैं, सारे का एक साथ नहीं बना सकते। तो टेबुलर फॉर्मेट अब हो गया। अगर दो का है तो आप यहाँ पे बढ़ाना चाहते तो बढ़ा सकते हैं। आपका 10 है तो यहाँ पे 10 की जगह 20 कर दीजिए, तब 20 का हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ पर चेंज करना, ये क्यों नहीं चेंज करना है इनर वाले को, क्योंकि इनर 1 से 10 पहाड़े में क्या होता है, जो भी हमारी स्टार्ट वैल्यू होती है वो 10 तक ही मल्टीप्लाई होती है, 10 से ज़्यादा नहीं होती है। सिर्फ आपको ये नहीं चेंज करना, इनर का ऊपर का ही चेंज करना है। देखिए 20, 20 से ज़्यादा करना है तो आप 30 कर दीजिए, 30 करना है 30 तक कर दीजिए। आपका सिंपल टेबल आपका देखिए बन के तैयार हो गया। तो ये सब जैसे आप एकदम अंदर से एक एक चीज आप समझेंगे, एक एक पार्ट समझेंगे, तभी जाके आपको पूरा लूप, आप कोई भी लॉजिक आप बनाना चाहेंगे तो इजीली बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि लूप कैसे एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि लूप हमारा जो फर्स्ट टाइम ये हम लोग इसको पास कर रहे हैं और इसी को हम लोग एक बार ये चला, उसके बाद
इसके अंदर का एक खत्म होगा, उसके बाद सेकेंड राउंड ये इसका चलेगा। तो पहले राउंड इसने 2 दे दिया हमें, 2 को हमने क्या किया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई ये खत्म हो गया, 2 का ये पहली रो इसने प्रिंट कर दिया। जब पहली रो प्रिंट करेगा तो अब दूसरी बार आएगा वापस, ये आपका इनर लूप खत्म होगा, ये बी आर करके उसके बाद यहाँ पे आएगा 3 देगा, यहाँ पे 3 हो जाएगी आपकी वैल्यू। तो 3 का फिर हम लोग क्या करेंगे, 1 से 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आपका 3 का हो जाएगा, 4 का हो जाएगा, ऐसे आपका बढ़ता जाएगा। तो ये होता है नेस्टेड लूप, और इसको बोलते हैं सबसे पहले वाले का आउटर लूप, इसको बोलते हैं इनर लूप। तो आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो तो आप प्रिंट उसमें कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा आप लोगों की क्वेरी को भी सॉल्व करने की। ये आपका रहा नेस्टेड लूप। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।